हेलो दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि अभी झारखंड का एक बहाली आया हुआ है, झारखंड होमगार्ड भर्ती, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गृह रक्षा वाहिनी। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे और आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर सही हो तो इसको जरूर फिलअप करिएगा। देखिए, अभी नौकरी को वैकेंसी का बहुत समस्या है, इसलिए जो भी आया है उसको आप अच्छे से भर दीजिए। और हो सकता है कहीं आपका इसी में लग जाए, तो आप लोग इसको पहले डिटेल तो समझिए, इसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहे और आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और कुछ भी अगर समस्या हो वैकेंसी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि जो झारखंड होमगार्ड का जो भर्ती है, जिसे हम लोग गृह रक्षा वाहिनी कहते हैं, और इसमें दो प्रकार का पोस्ट है, मतलब ग्रामीण भी है और शहरी भी है। देखिए, कोई भी बहाली हो, आपको भरने से पहले उसका पहले डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानकारी प्राप्त करते हैं और अगर फॉर्म भर देते हैं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हो सकता है ज्वाइनिंग में डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको मेडिकल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप फॉर्म भरने से पहले अगर आप जान लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग देखिए, तो झारखंड होमगार्ड भर्ती जो है, इसमें टोटल दो प्रकार का पोस्ट है। दो प्रकार का पोस्ट मतलब ग्रामीण भी है और शहरी का भी कुछ पोस्ट है और ग्रामीण का भी कुछ पोस्ट है। तो आपको डिटेल जानना होगा कि आप ग्रामीण से हैं कि शहरी से। ठीक है, आपको योग्यता देखना है कि आपका क्या योग्यता मांगा गया है। जैसे योग्यता दो तरह का मांगा गया है, दो तरह का योग्यता मांगा गया है, एक 7th और एक 10th पास। तो देखिए, 7th पास उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, जो ग्राम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उसके लिए 7th है। और 10th क्या है, शहरी लोगों के लिए, शहरी अभ्यर्थी के लिए। तो आपको आगे में टोटल चीज बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहिए। उसके बाद फॉर्म भरने से पहले आपको प्रखंड को जांच करना है, क्योंकि ये जो झारखंड का बहाली है और ये जिला वाइज बहाली है। जैसे अभी हम आप लोग को बताने जाएंगे गढ़वा का, गोड्डा का, तो इस जिला का बताएंगे। इसी तरह आपने टाइम में और धीरे धीरे सभी जिला का पोस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और ये प्रखंड को जानना बहुत जरूरी है, प्रखंड को जांच करना कि आप किस जिले से हैं, आपका प्रखंड क्या पड़ता है। तो आप उसी प्रखंड से ना फॉर्म भरिएगा। अगर आप उसी प्रखंड से फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रखंड को जांच करना है। उसका डॉक्यूमेंट का प्रकार देखना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया है। आप शहरी से हैं तो कैसा निवासी प्रमाण पत्र मांगा गया है, डीसी लेवल, सीओ लेवल क्या मांगा गया है, सब चीज देखना है। मेडिकल का लेवल देखना है और फिजिकल का मार्किंग देखना है आपको। फिजिकल, क्योंकि होमगार्ड का भर्ती है तो फिजिकल चाहिए। तो आपको सारा चीज आप वीडियो में देखिए। अब जैसे कि विभाग, ये जो विभाग है, ये जो झारखंड होमगार्ड का जो भर्ती है विभाग है गृह विभाग का। उसके बाद इसमें पद लगभग 1200 प्लस है। अभी दो जिला का बताएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे जिला वाइज आएगा फॉर्म हम अपलोड करते जाएंगे। योग्यता जो हमने कहा कि ग्रामीण के लिए, ग्रामीण और शहरी दो तरह की योग्यता है। ग्रामीणों के लिए मांगा गया है 7th पास, यानी अगर आप 7वीं भी पास है, ग्रामीण से है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। शहरी के लिए कितना मांगा गया है, 10th पास। अगर आप शहर में रहते हैं तो, नगर में रहते हैं तो आपको 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उम्र कितना मांगा गया, तो उम्र जो है 19 से 40 वर्ष रखा गया। उम्र कितना है, 19 से 40 वर्ष है। हाँ, आपको इस यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, आपका जो जन्म होना चाहिए। अगर 1/1/1985 से 1/1/1985 से अगर आपका जन्म हुआ है, 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डेट को अच्छा से देख लीजिए, और नहीं दिखा दे तो थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। उसके बाद फी कितना मांगा गया है, तो फी जो है 200 है आपके लिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको फी 200 लगेगा। और 100 रुपया अगर एसटी, एससी और अगर महिला है तो आपको 100 रुपये चार्ज है फॉर्म भरने का। ठीक है। वेतन जो है कार्य दिवस के आधार पर, वेतन जो है कार्य दिवस के आधार पर है। कार्य दिवस क्या है, देखिए ये अगर आप सरकारी वैकेंसी का दावा करते हैं तो ये नहीं है, ये कार्य दिवस के आधार पर है। मतलब आप अब कितना दिन आपका ड्यूटी हुआ, जैसे एक महीना में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो आपका कितना दिन ड्यूटी हुआ। अगर आप ऑप्शन करें 5 दिन ऑप्शन किए तो आपको जितना दिन आपका ड्यूटी है उतना ही दिन का आपका पेमेंट मिलेगा। ये साफ कह दिया है इन्होंने, कार्य दिवस के आधार पर आपका पेमेंट होगा। चयन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल मतलब
हो गया, रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये सब हो गया। तो फिजिकल कराएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद अन्य प्रक्रिया जो होगा हम सारा डिटेल बताएंगे। आप इस चीज को देख लीजिए, अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर क्या फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा? तो फिजिकल में सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको रनिंग कराएगा, मतलब दौड़ है, फिर हाई जंप है, फिर लॉन्ग जंप है, उसके बाद शॉर्ट पुट कराया जाएगा। ये चीज फिजिकल का प्रक्रिया है। उसके बाद परीक्षा जो होगा वो हिंदी टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट भी होगा। हिंदी टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट। हिंदी टेस्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेक्निकल टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी टेस्ट जो है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। और जबकि टेक्निकल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? शहरी के लिए है। आगे हम बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, सबसे पहले रनिंग कराया जाएगा, फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट कराया जाएगा। एग्जाम जो होगा वो हिंदी टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी जो झारखंड होमगार्ड का भर्ती है, देखिए ये भले गोड्डा जिला का वैकेंसी है, अभी कितना 446। तो अलग अलग जिले का अलग अलग आपका पीडीएफ होगा, लेकिन प्रक्रिया सेम होगा। तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, आपको प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया सबके लिए सेम होगा। तो एक जिला का प्रक्रिया आप अच्छे से जान लीजिए। जब आपका जिला का वैकेंसी आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो आप उसको भरिएगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, आप डिटेल समझाते हैं कि गृह रक्षा वाहिनी जो है ये बाहर निकाला गया है। यह कोई, पहले तो आप देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर है। मतलब ये कोई सरकारी वैतनिक सरकारी नौकरी का दावा आप नहीं कर सकते हैं। आप जब तक कर सकते हैं, कायक दिवस के आधार पर आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा, भुगतान मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप तत्पर हैं तो आपको फॉर्म भरिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बाहरी, ये अभी गोड्डा जिला का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोड्डा जिला के अंतर्गत जो है आपको 446 वैकेंसी रिक्तियां हैं जो आप इसको भर सकते हैं अगर आप गोड्डा जिले से हैं। उसमें देखिए आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना आपको इसमें प्रखंड वाइज बहाली है। प्रखंड वाइज मतलब आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है। जैसे गोड्डा जिले के अंदर पोड़ैयाहाट प्रखंड पड़ता है, पत्थरगामा पड़ता है, महागामा पड़ता है, मेहरामा पड़ता है, बोआरिजो, ठाकुर रंगगटी, वसंत राय, गोड्डा। तो ये सब प्रखंड वाइज है। उसमें आपको बताया गया है कि पुरुष का कितना बहाली है, 212 है, और महिला का कितना है, 209 है। टोटल आपको 421 वैकेंसी है। ये जो है ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण और शहरी दो बताए ना, ग्रामीणों के लिए इतना पोस्ट है और शहरी के लिए आपका 25 पोस्ट है। टोटल 446 पोस्ट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, थोड़ा जूम करते हैं। अब देखिए मेन है ये जो शर्त है, ये जो शर्त है जो है ये आपको अच्छे देखिए, ग्रामीण गृह रक्षक, शहरी गृह रक्षक। अगर आप ग्रामीण सेक्टर में आपका है, मान लीजिए ग्राम से आप निवासी हैं, तो अगर आप ग्रामीण हैं तो आपको अस्थायी निवासी देना होगा। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आप ग्रामीण में हैं तो, और तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप आवासीय नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद अगर आप शहरी हैं, ग्रामीण तो हमने समझा दिया, अस्थायी निवासी होना चाहिए अगर ग्रामीण है तो। और अगर शहरी है तो आपका शहरी क्षेत्र का जो सामान्य निवासी तो होगा आपके पास। तो सामान्य निवासी जिसे हम लोग बोलते हैं निवासी, यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? अस्थायी चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए आपके पास। और इसके लिए क्या होना चाहिए? सामान्य निवासी होना चाहिए, सामान्य निवासी होना चाहिए। किसके लिए? शहरी के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसका उम्र सीमा जो हमने पहले भी बताया, फिर एक बार बता देते हैं। उम्र सीमा जो है 19 से 40 वर्ष रखा गया। उम्र सीमा कितना रखा गया? उम्र सीमा आपको 19 से 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद क्या? और अगर आपका जन्म तिथि जो है माना गया है 1/1/85 से 1985 से 2005 तक रखा गया है, 31/12/2005 तक रखा गया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 1/1/1985 से 31/12/2005 तक। उसके बाद ये सब आपको चाहिए। और क्या क्या चाहिए?
और आपको चाहिए, देखिए यहाँ पीडीएफ में दिया गया है, अगर शैक्षणिक योग्यता आपको कहां तक मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता आपको कहां तक मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, मतलब अगर आप ग्रामीण हैं, अगर ग्राम में आपका इलाका पड़ता है तो आपको मात्र 7वीं पास होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता कम से कम 7वीं पास। और अगर शहरी गृह रक्षक है तो आपको कितना होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ग्राम में है तो 7वीं पास होना चाहिए, 10th, अगर शहरी है तो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देना चाह रहे हैं, अगर आप 7वीं पास है और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आपको टीसी लेना होगा स्कूल से। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए अब शारीरिक मापदंड, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया आपको रखा गया है। तो देखिए लंबाई, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट है, तो आपको अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो आपको 162 सेंटीमीटर मांगा गया है, आपको 162 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर मांगा गया है पुरुष कैंडिडेट में। पुरुष में अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं और अगर जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से तो आपको 162 सेंटीमीटर, और अगर एसटी एससी है तो 157 सेंटीमीटर। महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट के लिए मांगा गया है कितना, महिला कैंडिडेट के लिए मांगा गया है 148 सेंटीमीटर। और सीना जो चेस्ट कहते हैं पुरुष के लिए सिर्फ है, अगर जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 79 सेंटीमीटर मांगा गया, 79 सेंटीमीटर, और अगर एसटी एससी है तो 76 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। उसका तकनीकी दक्षता, ये जो हम लोग टेक्निकल टेस्ट बोल रहे थे, ये अवधि सिर्फ और सिर्फ शहरी गृह के लिए है, शहरी के लिए, ग्रामीणों के लिए टेक्निकल टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शहरी के लिए। क्यों है, क्योंकि शहरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए चालक है, मान लीजिए कहीं आप ड्राइवर है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कहीं मान्यता प्राप्त लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप बिजली मिस्त्री है, शहर में है और बिजली मिस्त्री है तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप यहाँ बिजली मिस्त्री हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी अगर आप शहर में काम करते तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आप देखिए दौड़ वगैरह क्या है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। सबसे पहले देखिए दौड़, रनिंग, तो इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप स्टेट लेवल का जब बहाली झारखंड में भरिएगा तो आपको मार्क्स दिया जाता है कि आप, जैसे कि मान लीजिए आपका रनिंग जो है 1 मील है, 1 मील मतलब 1600 मीटर, 1 मील मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि मान लीजिए 1600 मीटर अगर पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट या उससे पहले रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 1600 मीटर रनिंग अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कर रहे हैं तो 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच अगर आपका रनिंग होगा तो 10 अंक आपको दिया जाएगा। यानी 5 मिनट से पहले जितना कम समय मिलेगा उतना आपको ज्यादा अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट से 6 मिनट तक अगर रनिंग कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से जो अधिक समय लेगा उसे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाइड। उसी तरह महिला में, अगर महिला कैंडिडेट 8 मिनट से पहले अपना रनिंग कंप्लीट करेंगे तो उन्हें 20 अंक भी दिया जाएगा, और 8 मिनट से 10 मिनट तक करेगा तो उसको 10 अंक मिलेगा, और अगर 10 मिनट से भी ज्यादा समय लगेगा तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। उसका उसी प्रकार ऊंची कूद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई जंप बोलते हैं, उसके लिए अगर 4 फीट, अगर कम से कम 4 फीट है, न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट तो आपको पुरुष के लिए लगाना ही होगा जंप। तो अगर 4 फीट अगर न्यूनतम आप लगाते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा, 5 अंक। अगर 4 फीट से 4-3 के बीच आप आते हैं तो 6 अंक दिया जाएगा। अगर 5 से अधिक मार देते, मान लीजिए 5 फीट से भी और अधिक लगाते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। मतलब जितना आपका ज्यादा अगर ऊंचाई होगा उससे हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह महिला है, कम से कम आपको 3 फीट ऊंची कूद आपको करना होगा महिला, तो 5 अंक मिलेगा। अगर आप ज्यादा भी करते हैं, 4 से अधिक लगा दे तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसी तरह लंबी कूद में भी वैसा है, अगर आप कम से कम 12 फीट अगर लगाते हैं, 12 फीट से कम लगाएंगे तब तो आप अयोग्य होइएगा,
और अगर 12 फीट लगाते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा, 12 से 13 के बीच चाहिए हो तो 6 अंक। उसी तरह आपको डिटेल में लिख दिए हैं, अगर आप 16 फीट से भी ज्यादा लगाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। महिला में भी वही न्यूनतम है आपका 9 फीट, कम से कम आपको 9 फीट लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 13 फीट से अधिक लगाइए तो आपको 10 अंक। मतलब सीधी सी बात, जितना ज्यादा आप जंप कर सकते हैं। उसका तकनी 10 शरीर रक्षकों के लिए सेम है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है तकनीकी रक्षक शहरी गृह रक्षक के लिए ये 6 मिनट या उससे पहले लगाएंगे तो 20 अंक दिया जाएगा, 6 मिनट से 8 मिनट तक लगाएंगे तो 10 अंक दिया जाएगा। इस तरह भी देख लीजिए महिला के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, बात है कि रिटर्न तकनीकी दक्षता परीक्षा मैंने फिर भी कहा कि टेक्निकल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहरी अभ्यर्थी के लिए होगा, और क्वालिफाइंग होगा, जिसके लिए मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स। मार्क्स कितना रखा गया है, 100 मार्क्स आपको मार्क्स देना, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का। और कम से कम देखिए 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, पास के लिए कम से कम 30 आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार उसका शारीरिक जांच वगैरह होगा, अगर आप और भी एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं सब और डिटेल जानकारी लेने के लिए, ठीक है। और उस लेवल का आपको क्वेश्चन, हाँ। उसके बाद अगर आप ये लाइन हम पढ़ देते थोड़ा, आवेदन कैसे जमा करें, आप आवेदन कैसे कीजिएगा, तो ऑनलाइन आवेदन भरने और उससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट दिया गया है jharkhand.government.in पे आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसका विज्ञापन भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑफलाइन और बाय पोस्ट आपको स्वीकृत नहीं होगा। तो हमने जानकारी देने की कोशिश किया, फिर बताए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 200 रुपया रखा गया है, और इसके एसटी एससी के लिए 100 रुपया। हमने सारा डिटेल जानकारी दिया। और फिर एक बार कह देना चाहते हैं दोस्त, अगर आप फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स अपना बना लें, उसका सारा जानकारी आप प्राप्त कर लें, और आशा करते हैं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए हम लोग को कुछ बाली जो है, कुछ हमको दोनों लेके चलना है, स्टेट लेवल भी और सेंट्रल लेवल भी। हो सकता है जब तक आपका नहीं हुआ है कहीं, मान लीजिए परमानेंट जब तक नहीं हुआ है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, तब तक आप ये सब भी तैयारी कीजिए। अगर ये सब हो जाता है, कहीं सेटल हो जाते हैं, फिर आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो शुभकामनाएं आपके साथ है। और अगर आपको अच्छा लगे, मेहनत पसंद आए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग का भी स्टार्टिंग फेज है। और मेरा वीडियो में हम हमेशा कहते हैं थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, क्योंकि आसपास जो है बहुत सारा नॉइज होता है, आवाज होता है, काम वगैरह चलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वैकेंसी जानकारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।